हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की सामाजिक अध्ययन की बुक का पाठ 3 करेंगे। भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान। बच्चों, आप सबको पता है हमारे देश में उत्तर से दक्षिण तक कई जगह पर पहाड़ है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी पर बहुत ऊंचे उठे भूभाग जो कि समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं को पर्वत कहते हैं। इनमें नुकीली चोटियां होती है और तेज ढाल होते हैं तथा गहरी घाटियां भी होती हैं। बच्चों, जैसा आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और कराकोरम पर्वत है। भारत में अरावली पर्वत भी है। मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। बच्चों, आपने हिमालय पर्वत का नाम तो जरूर ही सुना होगा। यह पर्वतमाला भारत के उत्तर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक एक तलवार की तरह फैली है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस पर्वतमाला में एक के बाद एक 3 लगातार पर्वतमालाएं हैं। इन्हें मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी कहते हैं। इन पहाड़ों के ऊंचे उठे नुकीले भाग को चोटी या शिखर कहते हैं। कई सारी चोटियां एक पंक्ति में रहती है तो इन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वत की अधिकांश चोटियां पंक्ति में हैं तो इन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश चोटियां बहुत ऊंची है, वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। जब धूप इन पर पड़ती है तो ये चमकने लगती है। इसी हिमालय पर्वत में संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। आज से करोड़ों वर्ष पहले ये भी हिमालय की तरह ही ऊंचे थे, किंतु आज वे घिसते घिसते छोटे पहाड़ों के रूप में रह गए हैं। इसी तरह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। ये भारत के लगभग मध्य में कम ऊंचे पर्वत है। पश्चिमी घाट एक पूर्वी घाट पर्वत प्रायद्वीप भारत में है। मैंने आपको प्रायद्वीप का मतलब बताया था, जो 3 ओर से महासागर से घिरा होता है। इनमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला की तरह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की चोटियों पर भी बर्फ नहीं होती है। यहाँ घने जंगल अवश्य है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वतों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इन पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं। भारत के कई राज्य हिमालय की गोद में बसे हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम आदि। चलो बच्चों, पर्वतों की सैर पे चलते हैं। दिल्ली से सबसे नजदीक उत्तराखंड है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश हिंदुओं के मशहूर तीर्थ स्थल है। उसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ठंड बढ़ती जाती है। गंगोत्री में गौमुख नामक स्थान से प्रसिद्ध नदी गंगा निकलती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ फैली रहती है। यहाँ बर्फ हमेशा रहती है। यही बर्फ पिघल पिघल कर नदी के रूप में बहती रहती है। इसी तरह गंगा नदी में भी जल हमेशा रहता है। थोड़े समय के लिए गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ घास और मौसमी फूलों की अनगिनत किस्में उग जाती है, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। यहाँ के आदिवासी जैसे गुर्जर, बक्कर अपनी भेड़ बकरियां चराने आते हैं। नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री में ऐसे कई बुग्याल है। बच्चों, क्या आपको पता है फूलों की घाटी किसे कहते हैं? सोचो, चारों तरफ पहाड़ हो और बीच में छोटी सी घाटी में फूलों के बहुत सारे पौधे हो। ऐसी ही फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऐसा ही दूसरा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है। दिल्ली और अन्य मैदानी भागों से लोग शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास आदि जगहों पर घूमने के लिए खूब जाते हैं। रंग बिरंगी कढ़ाई वाली गोल टोपी यहाँ की पहचान है। हिमाचल प्रदेश फलों, मुख्य रूप से सेब की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ पहाड़ों की ढाल पर चीड़ या देवदार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं। हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर है। यह पहले भारत का एक राज्य था, पर अब एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसका दक्षिणी भाग जम्मू कम ऊंचाई पर है। यहाँ का मौसम भी गर्मियों में गर्म, एक सर्दियों में ठंडा होता है। कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों के मध्य है। यहाँ की डल झील और उस पर तैरते शिकारे और हाउस बोट बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ की मुख्य नदी झेलम है। कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों पर देवदार, फर, चिनार के पेड़ दिखाई देते हैं। चिनार के वृक्ष
पर्वतों के निचले क्षेत्रों में भी होते हैं। यह राज्य मुख्य हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी फिरन पहनते हैं और गले में बांस की टोकरी में बनी अंगीठी लटकाते हैं, जिससे उनका शरीर गर्म रहता है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है पहाड़ों के गांव कैसे होते हैं? पहाड़ों पर बड़ी समतल जमीन बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ के गांव छोटे छोटे और दूर दूर होते हैं। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी एवं मिट्टी से बने होते हैं। ये घर ढलानों पर थोड़ी जगह को समतल करके बनाए जाते हैं। पहाड़ों के मध्य घाटियों में कुछ बड़े गांव भी होते हैं। वहाँ घर भी बड़े और पक्के बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर ढाल होता है, इसलिए ढलानों को समतल करके छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। इन्हें ही सीढ़ीदार खेत कहते हैं। इस तरह खेत बनाने से मिट्टी बहकर नीचे नहीं जाती। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। खेती के अलावा ये भेड़, बकरी, अन्य दुधारू पशुओं को पालते हैं। दुधारू पशु होते हैं जो दूध देते हैं। यहाँ की महिलाएं ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करती है, चारे के लिए घास काटती है, साथ ही घर एवं बच्चों को भी संभालती है। जितने पहाड़ सुंदर लगते हैं, उतना ही इन पहाड़ों पर रहने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, हरे भरे जंगल, सीढ़ीदार खेत, फलों की घाटी आदि के बारे में सुनकर देखकर लगता है कि यहाँ कोई समस्या ही नहीं। लेकिन पहाड़ों प्रदेशों की अपनी कुछ समस्याएं हैं। पहाड़ हर जगह कठोर एवं मजबूत नहीं होते। कहीं कहीं चट्टानें कमजोर और मिट्टी ढीली होती है। जब तेज बारिश होती है तो वह चट्टानें अपनी जगह से सरक कर तेजी से नीचे आती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान होता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, खेत खराब हो जाते हैं, कभी कभी लोग भी चट्टानों के नीचे आ जाते हैं। भूमि के कटाव को रोकने के लिए हम जंगलों को बचाते हैं और जंगलों में वृद्धि करके भूमि कटाव पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम आपको लेके चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की सैर पर। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर पूर्वी छोर तक फैली है। इन्हीं पर्वतों के बीच बसा है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है, इसीलिए इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। यहाँ जब भी जाइए अपने साथ खूब गर्म कपड़े और छतरी अवश्य रखिए, क्योंकि यहाँ दो ही मौसम होते हैं, ठंड और बारिश। नवंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और मार्च से सितंबर तक वर्षा होती रहती है। यहाँ के पहाड़ों पर खूब घने जंगल हैं। इनमें बांस, बैत, चीड़ के पेड़ अधिक होते हैं। इन जंगलों में शेर, हिरन, हाथी, सूअर आदि जानवर ही मिलते रहते हैं। साथ ही दो ऐसे जानवर भी मिलते हैं जो इन्हीं पहाड़ों पर ही रहते हैं। ये है याक और मिथुन। याक मोटे भैंसे जैसा दिखता है और इसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। मिथुन अरुणाचल के लोगों का मुख्य पालतू जानवर है। इसे मांस के लिए पाला जाता है। जिसके पास अधिक मिथुन है उसे समृद्ध माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण भागों में कई आदिवासी कबीले रहते हैं, जैसे अपातानी, आदि, वाचू, मोनपा। ये कबीलों के नाम हैं। ये अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इनकी भाषा, रीति रिवाज भी शहर में रहने वाले लोगों से अलग है। बच्चों, यहाँ पहाड़ों पर कई छोटी छोटी नदियाँ बहती है और इन नदियों पर सीमेंट और लकड़ी के नहीं, बांस और बेत से बने पुल है। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए गांव के लोग अपना घर बांस के खंभों पर बनाते हैं। यानी उनके घर की फर्श जमीन से इतना ऊपर होती है कि पानी नीचे ही नीचे निकल जाता है। इनकी दीवारें और छत बांस से घास फूस से बनी होती है। बांस के खंभों पर घर टिका होता है, इसलिए बारिश में होने वाले कीड़े, सांप, जोक आदि भी घर में नहीं आ पाते। यहाँ बांस इतना अधिक होता है कि इनके बर्तन और अन्य उपयोग की वस्तुएं भी बांस से बनी होती है। बच्चों, अब हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश की खेती के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ धान की खेती की जाती है, क्योंकि उसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है। पहाड़ों से आने वाले झरनों के पानी को इकट्ठा करके यहाँ मछली पालन भी करते हैं।
पिछले कुछ सालों से पहाड़ी नदियों पर बांध बनाकर बिजली भी पैदा की जा रही है। यहाँ के आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है झूम खेती किसे कहते हैं? इन पहाड़ी क्षेत्रों में पुराने समय से ही लोग जंगल के एक टुकड़े को जलाकर साफ कर लेते थे। वही जमीन को हल्का सा खुरचकर राख के साथ ही बीज बो देते थे। इसे ही झूम की खेती कहते हैं। आजकल इस तरह की खेती कम हो गई है। उत्तर पूर्व के पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। असम राज्य तो चाय के बागानों के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है। बच्चों, यदि आप पहाड़ों में घूमने के लिए जाएं तो वहां के अनुभव को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें और घर आकर उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस के खंभों पर घर क्यों बनाते हैं? उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस के खंभों पर घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। उनके घर की छत जमीन से ऊपर होने के कारण पानी नीचे से निकल जाता है और इससे कीड़े, सांप, जोक आदि भी घर में नहीं आ पाते। सेकंड प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है? मैंने आपको बताया था, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है जो सबसे पुरानी है। थर्ड प्रश्न है, बुग्याल किसे कहते हैं? ये किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर है, थोड़े समय के लिए जब बर्फ पिघलती है तो घास और मौसमी फूलों की अनगिनत किस्में उग जाती है जिन्हें बुग्याल कहते हैं। यह उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, कश्मीर में उगने वाले 4 वृक्षों के नाम लिखो। कश्मीर में उगने वाले 4 वृक्ष है देवदार, चिनार, फर, सेब। पांचवा प्रश्न है, पहाड़ी भागों पर खेत किस तरह के होते हैं? उत्तर है, पहाड़ों पर ढाल होती है, इसलिए ढलानों को समतल करके छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। इन्हें सीढ़ीदार खेत कहते हैं। छठा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस से बनी वस्तुओं का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर है, यहाँ के पहाड़ों पर खूब घने जंगल में बांस के पेड़ अधिक होते हैं। यहाँ बांस इतना अधिक होता है कि बांस से बनी वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके खालिस्तान। पहला खालिस्तान है, भारत के उत्तर में डैश पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय। सेकंड है, राजस्थान में डैश पर्वत है। राजस्थान में अरावली पर्वत है। थर्ड है, गंगा नदी डैश से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री में गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट है, कश्मीर में डैश झील है। कश्मीर में डल झील है जिसपे नौकाएं चलती है, हाउस बोट चलते हैं और शिकारा चलता है। नेक्स्ट है, अरुणाचल के कुछ आदिवासी डैश खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? झूम खेती। नेक्स्ट है, सही गलत। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। यह बात सही है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश बहुत कम होती है। ये बात गलत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 मौसम होते हैं, बारिश और ठंड। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट के पर्वत से ऊंचे हैं। यह सही है। और अगला है, हिमाचल के लोग कढ़ाई वाली गोल टोपी पहनते हैं। यह भी सही है। अगला है, फिरन उत्तराखंड के लोग पहनते हैं। ये गलत है क्योंकि फिरन कश्मीर के लोग पहनते हैं। नेक्स्ट है, मिलान करो। एक तरफ हमें राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उस राज्य से संबंधित तथ्य दे रखे हैं। हमें मिलान करना है, पर मैंने तथ्यों के आगे राज्यों के नंबर लिखे हुए हैं। मिलान ऐसे भी किए जा सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का क्या हो जाएगा? केसर की खेती। केसर की खेती के आगे मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है ना रोमन संख्याओं में। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित तथ्य है कुल्लू और मनाली। कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश में जगहों के नाम है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित तथ्य है याक और मिथुन। याक और मिथुन जानवरों के नाम होते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तराखंड से संबंधित है गंगोत्री और गोमुख। ये जगहों के नाम है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। असम। असम से संबंधित है चाय बागान। असम में चाय की बहुत खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पर्वतमालाएं दे रखी है, जैसे हिमालय, विंध्याचल, वसतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली और पूर्वी घाट। हमें मानचित्र में उसे भरना है।
जैसे मैंने भरा हुआ है वैसा आप भी एक ब्लैंक भारत का मानचित्र लेकर उसे भर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करने हैं। पहला है मिथुन। मिथुन से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मिथुन एक जानवर का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है ढलान वाले पहाड़ी खेत। तो ढलान वाले पहाड़ी खेत कहलाए जाते हैं सीढ़ीदार खेत। शिकारा व हाउस बोट, ये कहाँ चलती है? डल झील में, जो कि कश्मीर में है। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। गंगा। गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है पहाड़ों में रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है? पहाड़ हर जगह कठोर एवं मजबूत नहीं होते। कहीं कहीं चट्टानें कमजोर और मिट्टी ढीली होती है। जब तेज बारिश होती है तो ये चट्टानें अपनी जगह से सरक कर तेजी से नीचे आती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान होता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, खेत खराब हो जाते हैं, कभी कभी लोग भी चट्टानों के नीचे आ जाते हैं। इसके समाधान के लिए हमें भूमि के कटाव को रोकने के लिए जंगलों को बचाना है, जंगलों में वृद्धि करनी है, पेड़ पौधों को कटने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के बारे में 3 बातें लिखिए और बताएं कि किस पर्वत में इसका स्रोत है। उत्तर है भारत की पवित्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थों का भी निवास है। यह नदी निरंतर प्रवाहमयी नदी है, यानी पूरे साल बहती ही रहती है, कभी पानी कम नहीं होता। ये नदी हिमालय पर्वत में स्थित गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पूर्व में बांस से क्या क्या चीजें बनाई जाती है? उत्तर है बांस से टोकरियां, चावल की प्लेटें, बर्तन, धनुष और तीर, टोपी, चटाई, कंधे पर लटकाने वाले बैग आदि बनाए जाते हैं। बांस और घास की सुंदर पट्टियों से बनाए गए आभूषण और हार भी प्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज्ञात हो सके भारत के पहाड़ों के बारे में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जब मर्जी ये वीडियो देख सके और आगे भी ऐसी ही वीडियो पा सके।